हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू आईबेक्स व्यू। आज के इस वीडियो में हम रॉलेट एक्ट और उससे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। इस चैनल पे मैं आपको 70वीं बीपीएससी की तैयारी करवा रहा हूँ। हमने अभी तक 1990 तक के सारे इवेंट्स को देखा है और इस पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है। मैं आपको वेरियस प्रेस्टिजियस एग्जाम जैसे यूपीएससी और बीपीएससी में आए हुए प्रश्नों को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब बीपीएससी भी यूपीएससी के पैटर्न पर इवॉल्व कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है यूपीएससी 2008 का। हु वॉज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड। रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड के बारे में कुछ जानते हैं। लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड इंडिया में 1916 से लेकर के 1921 के बीच में वॉइसरॉय के पद पर रहेंगे। उसी समय 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इनके ही टाइम पे फेमस लखनऊ सेशन होगा कांग्रेस का 1916 में, जिसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट एक हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे और लखनऊ पैक्ट भी होता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, जहां कांग्रेस मुस्लिम लीग के सेपरेट इलेक्टोरेट के डिमांड को एक्सेप्ट करेगी और यहीं से इंडिया में कम्युनलिज्म की शुरुआत होगी। इस यूनिटी को देखते हुए उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉन्टेक एक डिक्लेरेशन देंगे जिसे फेमस मॉन्टेक ऑगस्ट डिक्लेरेशन कहा जाता है। इसमें वो कहेंगे कि ब्रिटिश का इंडिया में यही प्लान है कि वो सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन की डेवलपमेंट करे। इस सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन, इस मॉन्टेक डिक्लेरेशन का कांग्रेस विरोध करेगी क्योंकि इसमें कोई टाइम फ्रेम की बात नहीं रहेगी और दूसरी जो सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन का बॉडी होगा उसका जो नेचर होगा वो सिर्फ ब्रिटिशर्स अकेले डिसाइड करेगी। इन सारी बातों को लेकर के मॉन्टेक डिक्लेरेशन का खंडन किया जाता है। लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड के टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आएगा। ये सैडलर कमीशन की भी स्थापना करेंगे और एसपी सिन्हा को बिहार का गवर्नर बनाएंगे। ये ब्रिटिश इंडिया में फर्स्ट टाइम होगा जब कोई इंडियन गवर्नर के पोस्ट पे बैठेगा, इंडियन गवर्नर के पोस्ट पे। रॉलेट एक्ट के बाद ही रॉलेट एक्ट को द अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट के नाम से भी जाना जाएगा। इसे हिंदी में कहे तो अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में पारित किया जाएगा, जिसके विद्रोह में गांधी जी अप्रैल 6 को एक डेट फिक्स करते हैं ऑल ओवर इंडिया एक सत्याग्रह लॉन्च करने का। लेकिन उस समय लोगों को सत्याग्रह का मीनिंग क्लियर नहीं होता है, लोग वायलेंट हो जाते हैं। कई जगह स्ट्रीट्स पे वायलेंस देखा जाएगा, जैसे कि पंजाब, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र। इसी क्रम में अप्रैल 10 को पंजाब में दो लीडर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की अध्यक्षता में वहाँ के लोग उग्र होकर के टाउन हॉल पे अटैक करते हैं, पोस्ट ऑफिस पे अटैक करते हैं और टेलीग्राफ की लाइन को कट कर देते हैं। ऐसा करता देख वहाँ की गवर्नमेंट आर्मी को बुलाएगी और इन दो लीडर्स को अरेस्ट कर लेगी। उस समय आर्मी के हेड बन के जनरल डायर आएंगे और वो वहाँ पे पब्लिक मीटिंग्स पे बैन लगा देते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि अप्रैल 13 को बैसाखी के दिन बहुत भारी मात्रा में लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन जनरल डायर इसे अपने आदेश की उल्लंघन मानेंगे, तो लोगों पर गोली चलाने का ऑर्डर दे देंगे, जिसे फेमस जलियांवाला बाग नरसंहार या जलियांवाला बाग मैसेकर कहा जाता है। इस मैसेकर से आहत होकर के पूरा देश सन्न रहता है। महात्मा गांधी अपना केसरे हिंद का टाइटल लौटा देते हैं और रविंद्रनाथ टैगोर अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा देते हैं। इसी बीच और अंततः अप्रैल 19 को महात्मा गांधी अपना सत्याग्रह मूवमेंट विड्रॉ कर लेते हैं। तो ये टाइमलाइन मैंने आपको पढ़ाया पहले भी। बाकी वॉइसरॉय के बारे में देखें। 1921 के बाद लॉर्ड रीडिंग आएंगे वॉइसरॉय बन के। लॉर्ड रीडिंग 1921 से लेकर के 1926 तक इंडिया के वॉइसरॉय रहेंगे। इनके टाइम जो मेजर इवेंट होंगी वो होंगी चौरी चौरा नॉन पॉपुलेशन मूवमेंट के टाइम होता है और ये वॉयलेंट होने के कारण गांधी जी अपने एनसीएम को विड्रॉ कर लेते हैं, जिसे फेमस बारडोली रिट्रीट कहा जाता है। बारडोली रिट्रीट के फलस्वरूप ही कांग्रेस में नो चेंजर्स और प्रो चेंजर्स के बीच में बढ़ जाती है। नो चेंजर्स वो रहेंगे जो गांधी की आइडियोलॉजी के साथ रहेंगे और प्रो चेंजर्स गांधी की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट रहेंगे और इनमें इंक्लूड होंगे मोतीलाल नेहरू, CR दास। ये दोनों मिलकर एक सेपरेट पार्टी का गठन करेंगे जिसे स्वराज दल कहा जाएगा। नो चेंजर्स में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी जैसे लोग रहेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इनके टाइम में ही रविंद्रनाथ टैगोर विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना करेंगे 1921 में। काकोरी ट्रेन की डकैती इसी टाइम पे होती है। द मेंबर ऑफ HRA। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, RSS की फॉर्मेशन इसी टाइम पे होती है 1925 में। लॉर्ड रीडिंग के द्वारा किए गए कुछ प्रशासनिक सुधार में ये था कि उन्होंने प्रेस एक्ट 1910 और रॉलेट एक्ट को एबॉलिश कर दिया था, रिपील कर दिया था। ये ली कमीशन की सेटअप करेंगे
फॉर पब्लिक सर्विसेज। लॉर्ड रीडिंग के बाद वाइसरॉय के पद पे आएंगे, जो 1926 से लेकर 1931 तक भारत के वाइसरॉय के पद पे रहेंगे। इनके द्वारा इनके वाइसरॉयल्टी के टाइम जो प्रमुख घटनाएं होंगी, वो पहला होगा साइमन कमीशन का इंडिया आना। साइमन कमीशन के इंडिया आने के प्रोटेस्ट में ही लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है बाय लाठीचार्ज। लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज करने वाले जेम्स स्कॉट रहेंगे, और लाला लाजपत राय की हत्या का बदला ये जेम्स स्कॉट की मर्डर करके HSRA लेना चाहेगी, लेकिन ये जेम्स स्कॉट की जगह सॉन्डर्स को मार देते हैं, और यही फेमस लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कहलाएगा। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। इसी केस में जतिन दास और बाकी लोग जब जेल जाते हैं, तो जतिन दास अपने भूख हड़ताल की वजह से 63 डेज के बाद इनकी डेथ हो जाती है। लॉर्ड इरविन के टाइम पे ही लाहौर सेशन होगा कांग्रेस का, जिसके अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करेंगे, और ये पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करेंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाने की भी घोषणा करेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद हम देखेंगे इरविन का दीपावली डिक्लेरेशन, जो इस लाहौर सेशन के रिस्पॉन्स में आता है बाय इरविन। फिर कांग्रेस ब्रिटिश इंडिया के कोई रिस्पॉन्स नहीं आने के बाद गांधी जी 11 पॉइंट अल्टीमेटम देंगे, जिसके नहीं मानने के बाद वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की स्टार्ट करेंगे बाय दांडी मार्च। दांडी मार्च 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक किया जाएगा, जहां वो साबरमती से दांडी तक जाएंगे, और सॉल्ट, जिस पे उस समय ब्रिटिश प्रोडक्शन पे मोनोपोली लगाती थी और हैवी टैक्स वसूलती थी, इसके प्रोडक्शन को सिग्निफाई करने के लिए वो दांडी के तट पर हाथों में सॉल्ट उठाएंगे, और यहाँ से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत होगी। इसी के बाद हम देखेंगे कि गांधी इरविन पैक्ट होगा, और इसके थ्रू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया जाएगा। इन लॉर्ड इरविन के टाइम पे ही जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हैं, इनको फांसी दे दी जाएगी ऑन 23 मार्च 1931। तो ये सारी बातें विद रिस्पेक्ट टू इरविन आपको याद रखनी है। अगला इस क्वेश्चन में लॉर्ड वेवल था, उनके बारे में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। लॉर्ड वेवल 1944 से लेकर के 1947 तक इंडिया के वाइसरॉय रहेंगे। इनके टाइम पे सी राजगोपालाचारी एक CR फार्मूला लेकर के आएंगे। इस सारे इवेंट्स को हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे, मैं अभी आपको सिर्फ ब्रीफ बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट, डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर किया जाएगा बाय मुस्लिम लीग। उसके बाद वेवल प्लान आएगा, वेवल प्लान, और शिमला कॉन्फ्रेंस भी होगा 1942 में। उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान लॉर्ड वेवल के टाइम पे ही आता है। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आएगा, और ये कांग्रेस के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा, एक्सेप्टेड बाय कांग्रेस। इसी के बाद हम देखेंगे कि इलेक्शन होगा कंस्टिट्यूएंट असेंबली का, संविधान सभा का कंस्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन होगा, जिसमें असेंबली के निर्माण के लिए बहुत सारे कमिटीज़ बनाई जाएंगी। ये भी हम आगे की वीडियोज़ में देखेंगे, और इसी के फलस्वरूप इंटरिम गवर्नमेंट की भी स्थापना की जाएगी। इसी के बाद क्लेमेंट एटली, जो ब्रिटिश के PM होंगे, उनके द्वारा इंडिया को आज़ाद करने के लिए फरवरी 20, 1947 को अनाउंस किया जाएगा कि ब्रिटिश रूल अब इंडिया में समाप्त होने वाली है। तो ये सारा फैक्ट इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखेंगे। तो इन सारे वाइसरॉय, इरविन, रीडिंग और वेवल के इंपॉर्टेंट वर्क्स को मैंने बता दिया है। तो इसी तरह के डिटेल्ड वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ, जहाँ मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।